हाफिज हमदुल्ला साहब बहरहाल आप ही की जमात के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो तो इसका जो पूरा जो ओनस है वो हुकूमत पे बहरहाल डालते हैं और वो ये कहते हैं कि लिहाजा हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाए। मतलब उन्होंने तो हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का भी एक इस पर एक डिमांड कर दी है। मौजूदा जाली हुकूमत और असम्बली अवाम पर बोझ बन चुकी है। बलूचिस्तान में बदअमनी और फसाद की जड़ मौजूदा हुकूमत और उसके मनफी पॉलिसियाँ हैं और जो भी नुकसान बलूचिस्तान में होगा ज़िम्मेदार नाअहल और बेख्तियार हुकूमत है और रहेगी। क्या आपका बहैसियत जमात ये स्टांस है या ये सिर्फ हाफिज हमदुल्ला साहब का स्टांस है? डू यू एक्चुअली ऑल्सो फील कि इसके पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, और अगर आपका ये ख्याल है तो वो क्यों है ये ख्याल? इसको किसी और एंगल से एग्जामिन करिए और दलील की बुनियाद पे इस बात पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये हाफिज साहब ने जो कुछ कहा उसके पीछे कोई वजह मौजूद है या नहीं। ये आज जो वाक़या हुआ है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और उसके बाद जो है ना ये तकरीबन जो है ना वो 12-14 घंटे ये मामला चला है और अभी भी कुछ जगहों पे ये मामला इस वक्त मौजूद है। ये मामलात क्या बढ़े हैं या कम हुए हैं? और अगर बढ़े हैं और जो उस मेडिसिन की मौजूदगी में जो उसको आपने ख़त्म करने के लिए जो एक तरीक़ाकार अपनाया उसकी मौजूदगी में या उस नज़म की मौजूदगी में उस हुकूमत की मौजूदगी में बढ़े हैं, तो फिर आप उस हुकूमत को कामयाब हुकूमत कहेंगे या उसको नाकाम हुकूमत कहेंगे? को अगर तो चीज़ें कम हुई हैं कि जी कल जो है ना वाक़यात जो है वो 10 होते थे अब 9 हो गए हैं, अगर एक भी उसमें कम हो गया है उसकी रेशो जो है वो उसकी कम हुई है, नीचे गई है, फिर हम हुकूमत को भी जो है ना वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, कामयाब हुकूमत है। और उसमें जो डीलिंग करने का तरीका कार है, जिस तरह से डील किया जा रहा है उसको भी हम कहेंगे ये डील करने का तरीका भी दुरुस्त है। तो अगर ये बढ़े हैं और ये 2-4 साल में मज़ीद बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और आज तो जो कुछ हुआ है ये शायद बलूचिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं हुआ, तो इसमें फिर गवर्नमेंट के लिए एप्रिसिएशन बनती है या डेप्रिसिएशन बनती है? खुद अंदाज़ा कर लीजिए इसको। हमदुल्ला ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? तो कामरान साहब फिर तो गोया ये कि आप चूँकि उसको आपने रैशनैलिटी एक के साथ बयान किया कि क्यों हमदुल्ला साहब की बात दुरुस्त है, क्या ये आपकी जमात की तरफ से मौक़िफ़ समझा जाए कि आप तकाजा कर रहे हैं कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे? देखिए ये जमाती मौक़िफ़ हम नहीं कह सकते क्योंकि जमाती मौक़िफ़ जो है वो जमाती अदारों की तरफ से कहा जा सकता है। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ मैंने दलील के साथ कह दिया। हाफिज़ हमदुल्ला जो है ना उन्होंने भी एक दलील के साथ कह दिया। ये बात जमाती मौक़िफ़ है कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में हुआ और जिस तरह से नुमाइंदगी से महरूम किया गया उनको जिनका हक़ के नुमाइंदगी बनता था, ये जमाती मौक़िफ़ है। उसके बाद जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के जो अवाम की मर्ज़ी के लोग थे उनको नहीं आने दिया गया, नताइज कहीं से कंट्रोल हुए, ये जमाती मौक़िफ़ है। तो इसको जब आप जो जोड़ लेते हैं तो गो कि ये आज का वाक़या है, इसके ऊपर आज जमाती मौक़िफ़ नहीं आया, मगर ये जमाती मौक़िफ़ से नज़दीक तरीन बात चली जाती है। उसका एक बैकग्राउंड मौजूद है। उस बैकग्राउंड के उसमें होते हुए जब चीज़ों को एग्ज़ामिन करेंगी या करेंगे तो उसका नतीजा जो है वो 2 और 2 4 की सूरत में निकलता है। राइट, वेरी फेयर। राना एहसान साहब, ओवर टू यू। आपने सुना वाक़यात बड़े हैं आपकी मौजूदा सरपरस्ती में और बिल्कुल यही मौक़िफ़ अख्तर मेंगल साहब ने भी अपने ट्वीट में बयान किया है। उन्होंने भी बल्कि कहा है कि जो 3 साल से जो आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है ये दरअसल उसको एट्रीब्यूटेड है। तो हाउ डू यू डिफेंड दिस? क्या आपके पास इसका कोई लॉजिकल डिफेंस है जो ये एक्यूजिशन है आपकी हुकूमत पर? और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि वो अलार्म्स काफ़ी टाइम से रेज़ कर रहे थे कि आप लोगों को ट्रू जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे आने देना चाहिए, और ये ना आने देने की सूरत में ये दिस इज़ व्हाट वी हैव सोड और शुड आई से रीप्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो ये जो इंसिडेंट्स हुए जो काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे एक मुनज़्ज़म तरीके से हमलावर होने की BLA ने कोशिश की और फितनाल ख़ारिज या फितनाल हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वो हमलावर हुए उनको शिकस्त हुई और जो उन्होंने एडवांस किया था उनको रिट्रीट करना पड़ा और जितने ये फितनाल ख़ारिज थे उनको निस्तो नाबूद किया गया और उनको शिकस्त
दी गई। देखें, बात ये है कि ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो इनके हैंडलर्स हैं, खास तौर पे जब उनको शिकस्त दी गई, जो इंडिया ने जब हमला किया पाकिस्तान में और उनको जो है एक मुंह तोड़ जवाब दे के शिकस्त दी गई, तो उस इंसिडेंट के बाद से भी ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट है इसमें इजाफा हुआ है। और आपने देखा कि अगर अफगान तालिबान की बात करें तो उन्होंने भी लाइजॉन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो उसको बढ़ाया, और किस तरीके से टीटीपी को भी वो जो है फाइनेंसिंग उनकी की जाती है और इनके हैंडल्स को यहाँ भी। लेकिन देखें, एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो उनकी काविश थी उसको शिकस्त दी गई, और बीएलए जो समझती है कि जितना भी वो स्ट्रगल कर रही है अब तक उनके पास कोई उनको गेन नहीं हुआ, कहीं भी उनको हर जगह शिकस्त दी गई है। इसलिए ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग है कि जो उनके हैंडलर्स हैं उनको यहाँ कोई भी स्पेस नहीं दी जाएगी। जितनी भी वो फाइनेंसिंग करें, जितनी भी वो ट्रांस नेशनल लेवल के ऊपर इन दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करें, इनको कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अगर इसमें इजाफा हुआ है तो वो एक मुनज़्ज़म जो एक साजिश पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, जो कि विच इज आप इसको फेलियर नहीं मानेंगे वफाकी हुकूमत का, राना साहब, जैसे कामरान मुर्तजा साहब इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर अगर जो है, देखें बात ये है कि आप ये कहें कि क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए हैं तो वफाकी हुकूमत फेल हो गई है, ऐसे नहीं है। इट इज नॉट सच अ सिंपल सिचुएशन, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इसकी डायनामिक्स है। अगर आपका दुश्मन जो बैरून मुल्क से फाइनेंसिंग कर रहा है और एक अनस्टेबल आपके पास मुल्क है अफगानिस्तान, जहां अफगान तालिबान की हुकूमत है और वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे अपनी सरजमीन की, और वहां से जो है वो इनको सपोर्ट भी मिल रही है, इनको फाइनेंसिंग भी मिल रही है, इनको हथियार भी मिल रहे हैं, तो ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। उसको हम डिप्लोमेटिकली भी हैंडल कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिकली आपने देखा कि अफगान तालिबान को ना सिर्फ हम कतर के अंदर टॉक्स पे लेके गए, तुर्किया में लेके गए, और अभी हमने ट्रेड बंद की हुई है, इसी मकसद से की हुई है कि हम इसके सोल्यूशन पे। लेकिन ये तो बीएलए है, राइट? ये तो एक अलग आउटफिट है। नहीं, बिल्कुल ये अलग बीएलए की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी फाइनेंसिंग जो है वो उधर से इनको सपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर इनको सपोर्ट मिल रही है, और वही एलिमेंट तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट मिलती है। तो ये दोनों के ताने बाने मिलते हैं। बहरहाल देखें, बात ये है कि हम इनको हेड ऑन ले रहे हैं और इनका खात्मा किया जाएगा, और अभी भी इन्होंने जितने हमले किए इनका खात्मा किया गया। अच्छा, ये पूछेंगे, जाहिर है जो इसके ऊपर दूसरा व्यू है, जैसे कामरान साहब का एक बिल्कुल मुनफरिद व्यू है, उनसे पूछेंगे कि और वो कह रहे हैं और क्या करें हम हेड ऑन ले रहे हैं, हमने फॉइल भी किए हैं हमले,